जय हिंद, वेलकम टू कारवां। दोस्तों, आज हैं हम अशोक लेलैंड में। जैसा कि ये ट्रक सामने आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, कॉमर्शियल सेगमेंट का ये मेरा तीसरा वीडियो है और आज पहली बार मैं किसी ट्रक का रिव्यू कर रहा हूँ। तो ये हमारे सामने खड़ा है अशोक लेलैंड का 4220 4220 HG मॉडल। अब ये 4220 क्या है, इसको भी मैं थोड़ा भी आपको बता देता हूँ। पहले इसका थोड़ा एक्सटीरियर के बारे में आपको बता दूँ। ये इस पर अभी पूरा वो जो इसकी पूरा केबिन है वो रखा नहीं गया है। तो हाफ केबिन अभी इसके ऊपर, हाफ केबिन क्या मतलब, बस वो ड्राइविंग प्लेस इसका बस बनाया हुआ है अभी। तो ज़्यादा डिटेल केबिन की इसमें नहीं मिल पाएगी, वो मैं नेक्स्ट टाइम जो दूसरा मॉडल कवर करूँगा उसमें आपको बताऊँगा। फिलहाल इसके एक्सटीरियर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सटीरियर में इसके आपके आगे सामने तो नंबर प्लेट की जगह दी हुई है। ये आपके हेड लैंप्स हो गए, हेलोजन लैंप्स हैं, यहाँ इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर्स हो गए। और ये बीच में आपकी ग्रिलिंग दी हुई है। ये लेलैंड की बैजिंग हो गई। यहाँ ऊपर अशोक लेलैंड लिखा हुआ है, ब्लैक कलर पे लिखा हुआ है। थोड़ा ड्राइवर केबिन यहाँ पर एक छोटा सा बनाया हुआ है, जो कि ये मतलब टेम्परेरी होता है, जो मतलब जब ट्रक को मूवमेंट करने के लिए बनाया जाता है। जैसे आना जाना है तो ड्राइवर इस कंडीशन में ट्रक को कहीं पर लेकर जाना है तो ड्राइवर इसमें बैठा रहेगा, है ना। कई जगह मैंने देखा है कि खुला भी रहता है, बट अगर बना रहे तो ठीक है। मतलब नए ट्रक को मूवमेंट करने के लिए, लंबी दूरी के लिए ड्राइवर के लिए आसानी रहती है, जो चलाएगा उसके लिए। अच्छा, अब बात करते हैं 4220 HG की। तो 4220, ये 42 जो है ये तो इंडिकेट करता है 42,4200 इसका वेट है ऑलमोस्ट। और 200, ये 200 का 20 लिया है। 20 ये दिखाता है इसका पावर को। 200 हॉर्स पावर इसकी टोटल पावर है। 200 हॉर्स पावर का ये ट्रक है। तो भाई, आगे स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी डिटेल, जो इसके इंजन से रिलेटेड और इसके बाकी फ्रेम से रिलेटेड इसकी थोड़ी डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूँ। इंजन टाइप ये BS6 इंजन है। इसमें आई जनरेशन 6 टेक्नोलॉजी इसको अशोक लेलैंड ने नाम दिया है। मैक्सिमम पावर जो जनरेट करता है ये इंजन 147 किलोवाट की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 2400 RPM पर। मैक्सिमम टॉर्क जो जनरेट करता है वो 700 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। क्लच इसके सेरामिक क्लच हैं। गियर बॉक्स इसके दो हैं, ये दो गियर बॉक्स ऑप्शनल के साथ है, 9 स्पीड गियर बॉक्स के साथ और 6 स्पीड के साथ में। तो 6 स्पीड जनरली जैसे मैदानी एरिया है तो 6 स्पीड उसके लिए सही रहता है, पर जैसे हिल एरिया के लिए 9 स्पीड वाला जो होता है वो ज़्यादा बेटर रहता है। रियर एक्सल इसका फुली फ्लोटिंग सिंगल स्पीड रियर एक्सल है। इसका फ्रेम जो है वो HSS मटेरियल है का है। HSS मटेरियल मतलब हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील हो गया, जो मतलब बेस्ट स्टील जो है वो स्टील। इस तरह का जो स्टील होता है वो जनरली कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ड्रिलिंग मशीन्स में होगा या फिर कटिंग मशीन्स में जो स्टील की प्लेट्स होती हैं, वो स्टील जो यूज़ होता है वो HSS मटेरियल होता है। ब्रेक इसके ड्यूल लाइन्स इसमें ABS सिस्टम ब्रेक का है। ऑटो एग्जॉस्ट ब्रेक्स हैं। फ्यूल टैंक इसके 3 मॉडल हैं, मतलब 3 टाइप हैं फ्यूल टैंक के, 220 लीटर का, 300 लीटर का और 375 लीटर का। जो अभी हमारे सामने है ये 300 लीटर का है। डेफ टैंक, DEF टैंक इसका 48 लीटर का है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 80 किलोमीटर पर आवर पर सेट है। वैसे मीटर इसका पूरा 160 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड दिखाता है, बट जो स्पीड सेट है कंपनी की तरफ से वो 80 kmph पर सेट है। सामने इसका ये गार्ड आपका ये दिया ही हुआ है, बोनेट के नीचे आप देख रहे होंगे। इधर आपका ये फुट स्टेप दिए हुए हैं 1 2, यहाँ पर ये साइड आपका ये आ जाएगा जो कंडक्टर साइड हो जाता है। इधर ये आपका टायर हो गया। अगर टायर के बारे में बात करें तो 20 इंचेस का इसका ये व्हील बेस है, जो लिखा 295/90 R20। तो 20 इसका व्हील बेस है, बाकी 295 ये डेफिनेटली सेंटीमीटर्स में होगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, ये इसके पीछे ये लगा हुआ है ताकि ये है इसकी बैटरी। 12 किलोवाट की है, 12 kV 24 किलोवाट की ये बैटरी है। ये इसका फ्रेम है, जो HSS फ्रेम की बात कर रहे थे, ये है वो फ्रेम। तो देखो, ये बैटरी के उसके केबिन के ऊपर ये मार्क बना भी हुआ है। इसके ऊपर चढ़कर कूदना नहीं है, मतलब चढ़ना नहीं है उसके ऊपर।
अब आ जाते हैं इधर साइड में, ये इसका सस्पेंशन सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। ये टोटल कमानी बोल देते हैं, इनको लीफ भी बोल देते हैं। ये 1 2 2 यहाँ पर कंप्लीट हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10 कमानी, मतलब 10 लीव्स का इसका यहाँ पर ये सस्पेंशन सिस्टम दिया हुआ है। इधर आ जाते हैं, ये इसका फ्यूल टैंक। और यार ट्रक में भी अच्छा खासा मैकेनिज्म, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है। अभी 1 2 चीज़ें हैं इसमें बहुत अच्छी जो मैं दिखाऊंगा। ऊपर ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहे हैं ना, ये इसके एयर सिलेंडर्स हैं जो कि प्रेशर क्रिएट करने में इसकी हेल्प करते हैं। ये जो है ये स्टॉपर है, ये यहाँ से खुल जाएगा, इधर ये खुल जाएगा। कहीं पे जैसे ट्रक खड़ा करना है तो ट्रक खड़ा करके टायर के आगे लगा दिया, तो ऑटो स्टॉपर यहाँ पर दिया हुआ है जगह जगह। मतलब जैसे कार के लिए तो ईंट रोक लेते हैं, बट ये बड़ी चीज़ है, तो बड़ी चीज़ को रोकने के लिए स्टॉपर भी बड़ा ही होगा। तो ये स्टॉपर हैं इसके, ये 2 स्टॉपर हैं जो 2 साइड में लग जाते हैं। ये फिक्स हैं, अभी ये खोल कर लगा दिए जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ये जो सिस्टम है ये इसका ये इसको ये है जैसे ट्रक के ये वो वाले टायर हैं जो मतलब लोड पड़ने पर यूज़ करे जाते हैं, है ना, ये वो वाला पार्ट है। तो यहाँ जो ये है ना, इन्हें बलून्स बोलते हैं, इनमें से हवा निकल जाती है उस टाइम पर। अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो अभी जैसे खाली है तो ये टायर ऊपर आ जाएंगे और इनमें से हवा निकल जाएगी, और जैसे इसको मैं ऑफ़ करूँगा तो ये टायर नीचे आ जाएंगे और इनमें हवा, ये जो बलून्स हैं इस टाइम भरे हुए हैं तो इनमें हवा और फिर से भर जाएगी। ये लिफ्टिंग अनलिफ्टिंग अपने यूज़ के हिसाब से करे जाते हैं उस टाइम पर। वैसे जब लोड हो तब ये नीचे रहना चाहिए, कुल मिलाकर बात ये है। ठीक है, ये है इसका फ्रेम। और देखिए यहाँ पर भी ये सस्पेंशन सिस्टम इधर दिया गया है, यहाँ भी इसी तरह से है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 कमानी जो है कंप्लीट हैं, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर साइज़ के हिसाब से छोटी होती जा रही है। मतलब टोटल 10 का यहाँ पर भी इसका वो दिया हुआ है सपोर्ट, सस्पेंशन सपोर्ट। और यहाँ पर भी वही सेम 10 की सपोर्ट यहाँ पर भी है। ये हो गया इसकी स्टेपनी हो गई। तो ये स्टेपनी जो है ये जनरली कुछ ट्रक्स में होता है, साइड में भी होती है, कुछ ट्रक में यहाँ पे ये नीचे दी गई है। इस पर इसको यूटिलाइज़ किया गया है यहाँ पर पूरी तरह से। ये आपका हो गया इसका स्विच, लेफ्ट स्विच ऑन, ये इस तरह से। ये भी टायर उठाने और नीचे करने के लिए है। यहाँ पर नीचे प्लग है, ये प्लग को दबाकर टायर ऊपर और नीचे करने के लिए। अभी इसको कर देते हैं बंद। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रक के पीछे। यहाँ पर हिंदुजा ग्रुप की बैजिंग दी हुई है। ये इसके बैकलाइट्स हैं। यहाँ इसके ये सस्पेंशन दिए गए हैं, मतलब सेंसर्स दिए गए हैं। 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर्स इसमें ट्रक में दिए गए हैं। भाई टोटल टायर की बात करें तो ट्रक में है इस टाइम टोटल 14 टायर ये लगे हुए हैं। एक टायर ये आपका स्टेपनी में इधर लगा हुआ है, इसको मिला के हो जाते हैं 15 टायर। अब चलते हैं हम इधर की साइड से। तो ये दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं, यहाँ तो वही सस्पेंशन, वही इसकी सपोर्ट हैं, कमानी यहाँ पर लगी हुई हैं। ये इसके एयर सिलेंडर्स अगेन वो आ जाते हैं यहाँ पर। यही अभी मैं ऑन और ऑफ करके दिखाऊंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये इसका डेफ टैंक है जो कि 48 लीटर का डेफ टैंक है, जिसमें डेफ ऑयल इसमें रहता है। ये इसको बोलते हैं ईट्स यूनिट। ईट्स यूनिट होता है, ये यूनिट बड़ी कमाल की चीज़ है। इसके बारे में मतलब ये अभी एक तरह से पॉल्यूशन कंट्रोल का भी ये काम करती है ट्रक के। अब आप देखिए इंजन से ये एग्जॉस्ट आ रहा है इधर की तरफ से, और ये आकर इधर ये अंदर ईट्स यूनिट में चला जाता है। ईट्स यूनिट में होते हैं 4 फिल्टर्स इसमें अंदर होते हैं, जो कि आने वाले जो उधर की तरफ से जो धुआं आ रहा होता है ना, उसको फिल्टर करके फिर नीचे इधर ये एग्जॉस्ट से निकाल देते हैं, ताकि बहुत कम पॉल्यूशन फिर हवा में घुलता है। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रक्स में अब लगने लगी है। ये ईट्स टेक्नोलॉजी जो मैंने पहली बार देखी है, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा यार, पॉल्यूशन को कम करने के लिए। टायर सारे सेम साइज़ के हैं। यहाँ साइड में आपका ये इंडिकेटर इसमें दिए हुए हैं। जब ट्रक की बॉडी रखी जाएगी तब हो सकता है साइड में भी आप इंडिकेटर लगवाए जाएँ ना, वो लगवाएंगे ही, लगवाने चाहिए भी, क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी है तो इसको प्रॉपर ही दिखनी भी चाहिए सड़क पर चलते हुए। अभी चलते हैं ट्रक के ऊपर, मतलब ड्राइविंग सीट पे, और वहाँ से चलकर देखते हैं। ये 4 स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहले मैं ऊपर बैठ जाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये तो सीट लगी हुई है मूवेबल है, आगे पीछे जो इसकी फिक्स सीट आती है वो बड़ी अच्छी आती है, बड़ी कंफर्टेबल होती है। अभी वो है नहीं तो मैं आपको दिखा दूँगा, और नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें कंप्लीट पूरा केबिन ऊपर बना हुआ होगा। अभी फिलहाल मैं इसको ऊपर चढ़ के आपको ऑन करके दिखाता हूँ, और इसके ये वाले टायर्स भी दिखाता हूँ अपने आप ऊपर नीचे किस तरह से होते हैं। ये है ड्राइवर सीट। अब बाकी सब तो वही है, इधर रेस हो गई, इधर ब्रेक हो गया, इधर इसका क्लच हो गया। ये देखिए क्लच दबाने पे
क्या आवाज़ आ रही है, ये प्रेशर रिलीज़ करने की। और ये आपका लेलैंड की ब्रेजिंग यहाँ पर हो गई। इधर की तरफ आरपीएम मीटर है, इधर आपका स्पीडोमीटर है। मैंने बताया था 160 तक पूरी स्पीड दिखाता है, बट 160 तक स्पीड दिखा रहा है, बट ये 80 तक फिक्स होगा। नीचे इसका फ्यूल का मीटर दिखा रखा है, इधर इसका ये मतलब टेम्परेचर मीटर है, नीचे कूल है या फिर हीट पर है, वो कंडीशन यहाँ पर दिखाता है। बीच में इसका डिजिटल मीटर है, डिजिटल मीटर अभी ऑन करने पर आपको दिखाऊंगा। ये तो आपका पार्किंग का हो गया। और ये आपका जैसे हिल एरिया से नीचे आते हुए गाड़ी को कंट्रोल करते हुए ज़रूरत होती है, तो इसको अगर आप दबा देंगे या इसको मतलब ड्राइवर यूज़ करते हैं तो उन्हें गाड़ी हिल एरिया पे कंट्रोल करने में आसानी रहती है, स्पेशली जब वो दे आर कमिंग डाउनवर्ड्स, जब वो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तब। और ये लीवर है अपना, ये लीवर है, ये ऑपरेट करने के लिए होता है, ये लिफ्ट को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर ये लीवर दिया गया है, ऊपर नीचे करने के लिए, मतलब यहाँ से लिफ्ट ऑपरेट हो जाएगी। फिलहाल इसका प्रैक्टिकल में आपको नहीं दिखा सकता। ये आपका गियर हो गया, इधर यहाँ आपके गियर हो गए। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसको ऑन करके। ये देखिए मैंने इसको ऑन किया, इस तरह से ये डिजिटल मीटर इसका ऑन हो रहा है ना। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, ये अभी न्यूट्रल में है। इधर ये आपका फ्यूल टैंक की कंडीशन दिखा रहा है, इधर जो भी चला है मतलब वो वहाँ से यहाँ तक लाने में ही चला है, मतलब जो भी ऑन द वे जो भी सेंटर टू सेंटर जाने में ही इतना चला है। अब मैं दिखाता हूँ इसके टायर की कंडीशन, जो मैंने कहा था ऑन होने पे ऊपर हो जाएगा। तो भाई अब हम आ गए नीचे, ट्रक को मैंने ऑन किया हुआ है और अब देखिए ये टायर देखिए कितना ऊपर उठ गया है। और यहाँ से देखिए जो इसके बलून थे जिनमें पहले हवा भरी हुई थी, ये हो गए, ये खाली हो गए। अब मैं ट्रक को ऑफ करूँगा तो ये टायर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा ज़मीन पर, और वो जो बलून है वो हवा से फिल हो जाएंगे, मतलब वो फिर से ऐसे हो जाएंगे, हवा भर जाएगी उनमें। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। जब टायर मतलब ट्रक खाली है, ये ऑटोमेटिक ऑन करने पर ऊपर हो गए, क्योंकि ट्रक खाली है तो इनको चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ऑटोमेटिकली ऊपर हो गए। और जब इस पर लोड डाला जाता है तो ऑटोमेटिकली ये नीचे भी हो जाएंगे, ऑन पर भी। अभी ये ऑफ़ करने पर फिर से नीचे आएंगे। अभी मैं ऑफ़ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, और इसमें हवा भर रही है और ये नीचे आ रहा है ऑटोमेटिकली। और ये जो आपको सायरन की आवाज़ आ रही है ना, ये तब तक आती रहेगी जब तक ये जो बलून है ये प्रॉपरली हवा से फिल नहीं हो जाते, प्रेशर से फिल नहीं हो जाते। तो भाई ये देखा आपने अशोक लेलैंड 4220 HG की डिटेल। अब ट्रक में भी काफ़ी चीज़ें पहले से काफ़ी अपडेट हो गई हैं, तो इसी के साथ अभी मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। और इसमें जो डिटेल हैं इससे रिलेटेड, इसके परचेज से रिलेटेड, ये कितने का पड़ता है, मतलब विदिन 44 लाख ये लगभग पड़ जाता है। जो मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, विदिन 44 लाख ये यहाँ पर आपको पड़ जाता है। बाकी डिटेल के लिए मैं आपको नंबर अवेलेबल करा दूंगा, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस नंबर पे आप कॉल करके बाकी डिटेल अगर आपको और लेनी है ख़रीदने के लिए तो ले सकते हैं। तो यार ये था मेरा रिव्यू अशोक लेलैंड के लिए। तो अगर आपको अपना ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया ब्रांड है जिसको आप चूज़ कर सकते हैं पहला ट्रक लेने के लिए। तो भाई इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।